हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री लेसन 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। आज का अपना टॉपिक द थ्योरी का था। सेकंड, रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। ये दो सोर्स हैं 93 और 94 पेज पर। थ्योरी का था मीन वो नन्स, वो वुमेन जो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करती हैं और अब आकर के थिंकर बन गई हैं, जो बुद्ध रिलीजन को स्प्रेड करने में अपना रोल प्ले कर रही हैं, उसको बोलते थ्योरी। तो यहाँ पर थ्योरी गाथा कौन है? यहाँ पर बुद्ध की जो है ना टीचिंग दिखाई गई है। ये जो सोर्स है वो सूत पटिका से लिया गया है। सूत पटिका मीन बुद्ध की टीचिंग जिसमें लिखी गई है। तो यहाँ पर ये वर्सेस को कंपाइल करने वाली एक पुन्ना नेम की एक थ्योरी है, नन है। उसने वो डेली जो है ना अपने मास्टर के लिए रिवर से वाटर पानी लेकर के आती है। ये उसका डेली का काम है। तो एक वो डेली एक ब्राह्मण को रिवर में बात करते हुए देखती, स्नान करते हुए देखती, रिचुअल बात। तो उन दोनों की आपस की जो कन्वर्सेशन है वो ही उसी को रिकॉर्ड किया गया है। त्रिपिटका बुद्ध से रिलेट है और ये जो है ना प्राकृत में लिखे हैं। त्रिपिटका 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला सूतपटिक, विनयपटिक और अधिमपटिक। तो सूतपटिका में क्या है? बुद्ध की टीचिंग्स। विनयपटिका में क्या है? रूल एंड रेगुलेशन। अधिमपटिका में क्या है? बुद्ध की फिलॉसफी। तो यहाँ पर उन दोनों की कन्वर्सेशन क्या चलती है वो ही उसी के वर्सेस हैं। किसके? पुन्ना, जो एक स्लेव है, एक सर्वेंट है, जो अपने मास्टर के लिए डेली रिवर से पानी लेकर के आती है। तो वो ब्राह्मण को क्या बोलती है? जो डेली रिवर बात करता है, रिचुअल बात करता है, तो कहती है कि ब्राह्मण, मैं तो अपने मास्टर के डर से डेली मुझे तो रिवर में पानी भरने के लिए उतरना पड़ता है, बट आपको किसका डर है? जो आप इतनी कोल्ड में आपके जो लिम्स हैं, अंग हैं शरीर के, वो कांप रहे हैं, आप किस लिए जो ना वाटर में उतर रहे हैं, नहा रहे हैं? तो ब्राह्मण रिप्लाई करता है कि ये बुराई जो ना रिवर में नहाने से बुराई खत्म हो जाती है, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो। इससे रिचुअल बात करने से जो है ना सबको जो है ना सब जो है ना सीन से फ्री हो जाते हैं, पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो फिर पुन्ना क्या कहती है? तो इसका मतलब ये है कि रिवर में जितने भी फोनाज, फ्लोराज, जो भी फोनाज हैं, जो भी प्राणीज हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो सभी के सभी हेवन में जाएंगे। चाहे वो क्रोकोडाइल है, चाहे वो फिश है, चाहे वो स्नेक है, चाहे वो फ्रॉग है। वो कहते हैं ब्राह्मण, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। स्टॉप ब्राह्मण, रुको, एंड सेव योर स्किन फ्रॉम कोल्ड। तो इस तरह कितनी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, कितनी कॉमन भाषा में ऑर्डिनरी पीपल को समझाने की कोशिश बुद्ध रिलीजन में की गई है। क्योंकि बुद्ध हमें स्टोरी के माध्यम से लोगों को समझाया जाता था। बुद्धिस्ट लोग जिस एरिया में भी जाते थे, जो थिंकर जिस एरिया में भी जाते थे, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में ही समझाने की उन लोगों को कोशिश करते थे। तो यहाँ पर क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या टीचिंग है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता। ये शायद पुन्ना का मानना है, जो एक स्लेव है। नेक्स्ट, रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। अब रूल्स की बात आ गई तो इसका मतलब क्या है? किससे लिया गया है ये?
ये जो सोर्स किससे लिया गया है? विनय पिटक से। विनय पिटक से लिया गया है। विनय पिटक में रूल एंड रेगुलेशन की बात है, तो कितनी जो ना इजली लैंग्वेज में जो है समझाने की कोशिश की गई है। क्या कहते हैं कि जो बुद्धिस्ट है, जो मोनेस्ट्री में रहते हैं, जो मोंक्स हैं, उसने यदि एक ब्लैंकेट ले लिया है तो वो ब्लैंकेट, वो कंबल नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए उसने यूज करना होगा, डिस्पोज नहीं करना है। कितने सालों तक? 6 साल तक। यदि वो ऐसा करता है तो ये एक कन्फेस, ये एक अपराध होगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या देते हैं कि यदि कोई बुद्धिस्ट, कोई मॉन्क्स अपने लेटी के, अपने उपासक के घर जाता है और खाने के लिए अपने बाउल्स में कुछ लेके आता है, वो 2 या 3 बाउल से ज़्यादा भोजन नहीं ले सकता। इससे ज़्यादा लेता है तो ये कन्फेस है। और यदि इससे ज़्यादा 2 या 3 जो बाउल्स जो फूड लेकर आएगा वो दूसरे मॉन्क्स के साथ शेयर करेगा, ऐसा नहीं करता तो ये भी उसके लिए कन्फेस, ये भी एक अपराध है। तीसरा यहाँ पर क्या बताया गया है? थर्ड एग्जाम्पल देकर के क्या कहा गया है कि यदि कोई मॉन्क्स किसी मोनेस्ट्री में ठहरा हुआ है और सुबह जब वो उठता है तो अपना बेड, अपने बिस्तर अच्छी तरह से सिमट करके रखेगा। यदि ऐसा नहीं करता तो ये भी उसके लिए कन्फेस, उसके लिए अपराध है। तो इस तरह एक इजी लैंग्वेज में समझाने की, एक स्टोरी में समझाने की जो है ना कोशिश की गई है कि महात्मा बुद्ध के जो रूल एंड रेगुलेशन थे, जो उसके डिसाइपल ने जो है ना बाद में कंपाइल किए हैं, ये टेक्स्ट लिखे हैं, उसमें कंपोज किए हैं, कितने इजी तरीकों से कॉमन लोगों को समझाया गया है। मैं आपको एक बात यहाँ पर ये बता दूँ कि बुद्ध रिलीजन को अडॉप्ट करने वाले सबसे ज़्यादा लोग वो थे जो ऑर्डिनरी पीपल थे, सोसाइटी की बॉटम पर थे, यानी पुअर लोग। तो आज अपने ये 2 ही सोर्स हमने किए हैं। 93 पेज 94 पेज पे है थ्योरी का था, रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। ये 2 सोर्स हैं, इनको आपने समझना है, रीड करना है। थैंक यू। ओके।